हम जब कभी कभी बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, तो झोला में, अटैची में स्वेटर ले लेते हैं, कंबल चादर ले लेते हैं। यद्यपि जून के महीने में, मई के महीने में जाते हैं, हरिद्वार में उस समय बड़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन हमें पता होता है कि बद्रीनाथ में बड़ी ठंडी पड़ती है। बद्रीनाथ आदमी की तरह किसी से कहता नहीं है कि मेरे पास आओगे तो तुम्हारी गर्मी खत्म हो जाएगी, मेरे पास आओगे तो तुम्हें ठंडी लगेगी। बद्रीनाथ बोलता नहीं है, उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है कि जो बद्रीनाथ जाएगा उसको ठंडी लगेगी, उसकी गर्मी भाग जाएगी। जैसे जैसे बद्रीनाथ के समीप हम पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे गर्मी भागती जाती है। फिर झोला से स्वेटर निकाल करके पहन लेते हैं, और नज़दीक जब पहुंच जाते हैं तब चादर भी निकाल लेते हैं, और जब बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं तो कंबल भी निकालना पड़ जाता है। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है, जो वहां पहुंचेगा उसकी गर्मी भाग जाएगी। आप ज्वालामुखी पहाड़ पर जाइए, वहां भयंकर गर्मी पड़ती है। आप जनवरी में, आप दिसंबर में वहां जाइएगा, यहां से तो कंबल ओढ़ कर निकलिएगा, स्वेटर पहन करके निकलिएगा, लेकिन जैसे जैसे ज्वालामुखी पहाड़ की तरफ बढ़िएगा, वैसे वैसे वहाँ की गर्मी के कारण आपको स्वेटर खोलना पड़ेगा, आपको शरीर पर से कंबल को हटाना पड़ेगा, चादर को भी हटाना पड़ेगा। एक बनियान, एक गंजी ही काफ़ी है, वह भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है, जो वहाँ पहुँचेगा उसकी ठंडी भाग जाएगी, उसको प्रचंड गर्मी का अनुभव होगा। उसी तरह से संसार की तरफ हम जितना अपने मन को लगाएंगे, संसार की गहराई में हम जितना प्रवेश करेंगे, संसार की तरफ हम जितनी दौड़ लगाएंगे, संसार के पीछे हम जितना अधिक पड़ेंगे, तो संसार का गुण है दुख। संसार में केवल दुख ही दुख है। तो बिना कहे ही, बिना बोले ही, जैसे बद्रीनाथ में कोई जाता है तो उनकी देह की गर्मी भाग जाती है, ठंडी का अनुभव होने लग जाता है, वैसे ही संसार में जो अपने मन को लगा कर रखेगा, तो सहज स्वाभाविक रूप से उनके जीवन का आनंद, उनके जीवन का सुख, उनके जीवन की शांति खत्म हो जाएगी, और उनके जीवन में अशांति, उनके जीवन में क्लेश, उनके जीवन में विपत्ति आ जाएगी। हम तो दुनिया में देखते हैं किसी न किसी तरह से सब दुखी ही नजर आते हैं। कोई ऐसा आदमी हाथ उठाकर नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। जहां सुख है ही नहीं, वहां सुख प्राप्त करने की कामना, इससे बढ़कर अज्ञानता की कोई बात नहीं हो सकती है। तो जैसे संसार बद्रीनाथ की तरफ आदमी बढ़ता जाता है, तो उस स्थान का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता जाता है, उसी तरह से इस संसार की ओर जो जितना अधिक अग्रसर होता है, उनका जीवन उतना ही अधिक दुखमय होता है। मैं दुनिया घूमता हूँ, देखता हूँ, 23 मंजिल के मकान में जो रहता है, 5 मंजिल के मकान में जो रहता है, एक कमरा ही जिनके पास है, जिनके पास एक कमरा भी नहीं है, पेड़ के नीचे रह रहा है। एक पेड़ के नीचे रहने वाला
जितना दुख का अनुभव कर रहा है उससे ज्यादा कमरा में रहने वाला दुखी है। और कमरा में रहने वाला जितना दुखी है वह 5 मंजिल के घर में रहने वाला से कम दुखी है। अब 5 मंजिल वाला जितना दुखी है उससे ज्यादा दुखी 23 मंजिल में रहने वाला आदमी है। जैसे जैसे सांसारिक पदार्थों में वृद्धि होती जाती है, जैसे जैसे संसार की पदोन्नति होती जाती है, जैसे जैसे संसार का ऐशो आराम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे संसार का दुख, क्लेश, विपत्ति ये सब उसी रफ्तार में बढ़ते चले जाते हैं। लोग कहते हैं महाराज पहले ही मैं ठीक था, पहले ही बड़ा आनंद में था, और जैसे जैसे ये आफत बढ़ते गए आनंद कम होता गया। आद्य शंकराचार्य ने लिखा, जोग रतोवा, भोग रतोवा, कर्म रतोवा, कर्म विहीन यस्मिन ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। चाहे कोई जोग में रत हो, चाहे कोई भोग में रत हो, चाहे कोई कर्म में रत हो, और चाहे कोई कर्म का त्याग करके बैठा हुआ हो, जिसका मन ब्रह्म में रमन करता है वही संसार में सुखी है, वही संसार में आनंदित है, वही संसार में प्रमुदित है। तो जैसे ज्वालामुखी पहाड़ की तरफ जो आगे बढ़ेंगे उनकी देह की ठंडी भाग जाएगी, जैसे बद्रीनाथ की तरफ कोई आगे बढ़ेंगे तो उनकी देह की गर्मी भाग जाएगी, उसी तरह से जो संसार की तरफ जाएंगे उनके जीवन का सुख भाग जाएगा, और जो परमात्मा की तरफ जाएंगे उनके जीवन का दुख भाग जाएगा। जैसे जैसे परमात्मा की तरफ गति होगी वैसे वैसे दुख भागता जाएगा। तो परमात्मा की तरफ हमारी गति होगी कैसे, परमात्मा की तरफ जाना होगा कैसे? बद्रीनाथ तो हम चले जाते हैं बस से, आजकल तो फ्लाइट की भी सुविधा हो गई है, माना गांव तक लोग फ्लाइट से भी निकल जाते हैं, बहुत संसाधन से बद्रीनाथ चले जाते हैं। लेकिन परमात्मा के पास कैसे जाएंगे, किस संसाधन से जाएंगे? बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिना पैर का वह रास्ता है, बिना बस्ती का वह देश है, बिना शरीर का वह पुरुष है, कैसे उनसे मिलना होगा? पैर से तो वहां तक हम जा नहीं सकते, शरीर उनको है नहीं जो शरीर से जाकर उनसे मिलेंगे। कोई गांव नगर शहर वहां है नहीं कि जहां वे बैठे हुए हैं, कहां जाने पर वे मिलेंगे, कैसे वे मिलेंगे? तो अयोध्या जी में एक संत हुए, ध्यान देकर के संत की बात को सुनिए, वे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अयोध्या जी में एक संत हुए, उनका नाम पलटू साहब। उन्होंने कहा है, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करो होवे हाजिर। क्या तो परमात्मा परमात्मा चिल्ला रहा है, ईश्वर ईश्वर चिल्ला रहा है। ईश्वर कहीं शहर में बसा हुआ है, ईश्वर कहीं मंदिर में बैठा हुआ है, ईश्वर कहीं तीर्थ में बैठा हुआ है, ईश्वर कहीं किसी देश में बैठा हुआ है, ईश्वर किसी जंगल में बैठा हुआ है, पहाड़ पर बैठा हुआ है। संत कहते हैं, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, वह तो तुम्हारे पास में ही है। कबीर साहब ने कहा, पास खड़ा और नजर न आवे
ऐसा राम हमारा है रे। वह परमात्मा सबके निकट में है, सबके सामने है, दिखलाई क्यों नहीं देता है? हमारे परदादा गुरु लिखते हैं, है नेरे सूझत नहीं, लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। है नेरे वह साहब, वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह खुदा है नेरे, बहुत नजदीक में है। उनसे नजदीक तो कोई हो ही नहीं सकता। नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। जहां से आंख में रोशनी आ रही है, उस रोशनी में ही वे समाये हुए हैं। उनसे ज्यादा नजदीक कौन संसार में हो सकता है? नेरे सूझत नहीं, लेकिन किसी को दिखलाई नहीं दे रहे। लियानत ऐसो जिंद, ऐसे जीवन को धिक्कार है कि सबसे नजदीक परमात्मा रहमान रहीम, अखंड आनंद, अखंड शांति के भंडार, और हमें दिखलाई नहीं दे रहे। हमें विधायक जी दिखलाई दे रहे हैं, हमें सांसद महोदय दिखलाई दे रहे हैं, हमें जिला मजिस्ट्रेट दिखलाई दे रहे हैं, हमें धनवान दिखलाई दे रहे हैं। जब तक हमें संसार दिखलाई देता रहेगा, जब तक हमें संसार के लोग दिखलाई देते रहेंगे, तब तक वे मालिक नहीं दिखलाई देंगे।